अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं सर बताने लगा हूँ कि जब आप इस गूगल फॉर्म पे क्विज़ बनाएंगे इसकी सेटिंग किस तरह से करेंगे और उसमें किस तरह से सेक्शंस ऐड करेंगे, फ़ोटोज़ ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने एक पहले वाले क्विज़ में एक कंप्लीट सेक्शन बनाया हुआ है। दिस इज़ सेक्शन 1 जिसमें टेस्ट की हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्ट्रक्शंस टाइप की हुई हैं। ईमेल एंटर करने का एक पोर्शन है, एक पोर्शन जिसके अंदर मैंने रिफ़ा का लोगो और डिटेल्स एंटर की हुई हैं, और एक पोर्शन के अंदर मैंने सिंपल एक क्वेश्चन रखा हुआ है। उस क्वेश्चन के आंसर में बच्चे अपना नाम और अपना CNSE नंबर जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से लेके आएंगे एक क्विज़ में और उसकी सेटिंग कैसे होगी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्विज़ मैंने न्यू क्रिएट किया है। तो जैसा कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जो बोल्ड हेडिंग है, ये मेरे क्विज़ की, ये मेरे सेक्शन 1 की हेडिंग है। तो यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग एंटर कर सकता हूँ। दैट्स लाइक ए एंट्री टेस्ट है ये। और इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम भी कर देता हूँ एंट्री टेस्ट। ओके, सो ये एक हेडिंग क्रिएट होगी और इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है। मैं इस डिस्क्रिप्शन में ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कॉपी कर देता हूँ आराम से। ओके, तो ये मेरा काम यहाँ तक हो गया टाइटल का और इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन का। इसकी सेटिंग्स यहाँ से चेंज करेंगे हम। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, जब मैं ये करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन पहला आ जाएगा जिसमें ये वाला ऑप्शन है बच्चों का ईमेल करना है, ईमेल मांगने के लिए। तो अगर इसे कर देंगे तो वो अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे। आपने अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स अपना रिसिप्ट जो है वो ईमेल करके मांग सकें। तो हम नहीं चाहते कि हम बच्चों को उनका रिजल्ट भेजें, जब हमारी मर्जी होगी हम उन्हें तब सेंड करेंगे। तो दैट्स वे हम ये रिस्पॉन्स रिसिप्ट जो है इसको हम ऑन नहीं कर रहे। सेकेंडली यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त मैं अपने रिफा वाले अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मेरे रिफा वाले अकाउंट की वजह से मुझे ये एक ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ रिफा की डोमेन वाले लोग इस टेस्ट को एक्सेस कर सकें। नहीं, मैं नहीं चाहता, इसको कोई भी एक्सेस कर ले। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर हम इसको लिमिट टू वन रिस्पॉन्स करेंगे तो एक कंडीशन आ रहेगी कि जो भी टेस्ट को दे रहा है उसके पास गूगल का जो अकाउंट है वो होना ज़रूरी है। दैट मस्ट बी साइन इन टू दी गूगल। तो हम नहीं चाहते कि, हमें नहीं पता कि बच्चों के पास गूगल के अकाउंट्स हैं या नहीं है। दैट्स वे हमने इसको भी यहाँ पे अनचेक किया हुआ है। लेकिन ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स जब ख़त्म कर दिया है तो किस तरह से हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट बार बार टेस्ट अटैम्प्ट ना करें। इसका ऑप्शन आगे सेकंड पोर्शन में है प्रेजेंटेशन में, कि क्या आप उनको अगले क्विज़ के लिए लिंक देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। इससे ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट बार बार जो है टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो एक टेस्ट 1 घंटे में करेंगे और नेक्स्ट जब वो टेस्ट एंटर करेंगे अपनी डिटेल्स उसमें, जो कि ये ईमेल एंटर करेंगे और अपना नाम वगैरह एंटर करेंगे, वहाँ से हम ये पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रहा है। हम उसको वहाँ से मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। तो जनरल सेटिंग्स के अंदर सिर्फ आप स्टूडेंट से ईमेल मांग रहे हैं, उनको आप कोई राइट नहीं दे रहे कि वो अपने सबमिशन को एडिट कर सकें या अपनी समरी वगैरह देख सकें। प्रेजेंटेशन में अगर आप इसको शो प्रोग्रेस कर देंगे तो आपको टेस्ट के एंड पे इस तरह से ये प्रोग्रेस बार नज़र आ जाएगा कि कितने पेजेस हैं। और सेकेंडली शफल क्वेश्चन करने हैं तो आपके क्वेश्चन हर एक बच्चे के जो है टेस्ट के अंदर क्वेश्चन शफल होंगे, तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और ये एक एंड मैसेज है, कंफर्मेशन मैसेज है कि योर टेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी एंटर कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर सबमिशन योर टेस्ट वगैरह वगैरह। और क्विज़ के पोर्शन में जाके थे यस मेक इट अ क्विज़, क्योंकि हम ये एक क्विज़ के तौर पे काम करना चाह रहे हैं तो इसे क्विज़ रहने देंगे। ये एक ऑप्शन है जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए गूगल बुक के अंदर अकाउंट्स होने चाहिए, तो इसकी तरफ नहीं जाते। और रिलीज़ ग्रेड इमीडिएटली नहीं, हम नहीं चाहते, हम बच्चों को बाद में खुद से बता देंगे। तो अगर उनको ईमेल करके बताना हो तो विद थ्रू ईमेल या मैसेजेस भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जो है अपनी मिस्ड क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्स या पॉइंट्स वगैरह ना देख सकें। तो सेटिंग्स यहाँ से कंप्लीट है। एक बार मैं दोबारा आपके सामने ओवरव्यू कर रहा हूँ। जनरल में सिर्फ आपको बच्चों की ईमेल्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन में आपने यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो कर दिया और क्वेश्चन शफल कर दिए, और क्विज़ेज़ वाले पोर्शन में जाके क्विज़ को ऑन किया, और आप बच्चों को बाद में उनका जो है रिजल्ट वो मैनुअली बताना चाहते हैं। बस इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास ये ईमेल एंटर करने का ऑप्शन आ गया। अब इसके नीचे ये एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं ऐड क्वेश्चन में जाके। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ शॉर्ट आंसर के अंदर, क्योंकि सर ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम बच्चों से उनका नाम वगैरह मांगेंगे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसलिए इसको यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइप क्वेश्चन से चेंज करके शॉर्ट क्वेश्चन में चेंज किया है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि एंट्री और
नेम एंड फ़ोन नंबर। और इसकी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है वो आपने इस पैटर्न में इस तरह से आपने एंटर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में जाके डिस्क्रिप्शन को ऑन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑन किया तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एंटर इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मेट कह सकते हैं कि अपना नाम वगैरह नंबर वगैरह इस फॉर्मेट में डालो। ये एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे इसके आंसर में बच्चा जो है वो अपना नाम वगैरह जो है वो एंटर करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर ये वाकई क्वेश्चन होता और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो या तो नंबर्स की फॉर्म में दे या टेक्स्ट की फॉर्म में, हम इसको यहाँ से वो भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाके कि स्टूडेंट का जो शॉर्ट आंसर है दैट मस्ट इंक्लूड नंबर्स, वो नंबर्स कितने होने चाहिए, या दैट मस्ट इंक्लूड टेक्स्ट। तो अगर हम इसको अनचेक भी कर दें तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने टेक्स्ट में कोई भी चीज़ एंटर कर सकता है, तो हम सिंपली हम इसकी तरफ जाते ही नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे बस अपना नाम वगैरह एंटर करे वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैंने नाम और फ़ोन नंबर लिया है, मैं उनसे एक और सेक्शन के अंदर उनका ऑनलाइन आईडी मांगूँ जो कि उनकी एप्लीकेशन आईडी है। सो एंटर योर एप्लीकेशन आईडी। उसमें इसको भी मैं यहाँ पे कैटेगरीज की करता हूँ शॉर्ट आंसर की, और इसकी डिस्क्रिप्शन ऑन करता हूँ। उसमें मैं कह दूंगा कि योर आईडी मस्ट बी इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे उनको एक फॉर्मेट बता देंगे, या हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी कह सकते हैं उनको। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना आंसर सबमिट करवाएंगे। और अगेन इसको मैं वैलिडेट जो है इसको नहीं करना चाहता, रिस्पॉन्स वैलिडेशन नहीं है। इधर स्टूडेंट्स कुछ भी एंटर कर सकते हैं। और इन दो ये वाले क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे टेस्ट के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इनकी वेटेज जो है वो ज़ीरो रखेंगे। इनकी वेटेज वगैरह यहाँ पे नहीं एंटर करेंगे हम। सर इस तरह हम मल्टीपल सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेक्शन ऐड किया हुआ क्वेश्चन का। और रही बात फ़ोटो कैसे ऐड करनी है सर, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, ऐड क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चंस, ऐड टाइटल एंड ऐड इमेज। इमेज में जाके यहाँ पे मैं अपना कोई भी लाइक मैंने यहाँ पे एक लोगो रखा हुआ है, ये इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक इमेज आ गया। इसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको सेंटर लाइन लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इमेज की डिस्क्रिप्शन मैंने तो इसको बस सिंपल इमेज ऐड किया, और इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेस्ट इज़ डिज़ाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सो एंड सो। तो यहाँ पे वो एंटर कर देते हैं इस तरह से। अब ये पिक्चर लास्ट पे आ गई है और दोनों क्वेश्चन ऊपर है, हम इस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। इस पिक्चर को मूव करके ऊपर ले रहते हैं यहाँ पे। अब दोनों क्वेश्चन इसके नीचे आ गए हैं। तो ये एक सेक्शन तैयार हो गया जिसको हम अगर देखना चाहते हैं कि इसको स्टूडेंट्स कैसे प्रीव्यू करेंगे, तो उसका रिव्यू, इसका जो प्रीव्यू है वो इस तरह से आ जाएगा कि आपका टेस्ट की हेडिंग है ऊपर, इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने उनसे ईमेल मांगी हुई है, कंपलसरी है। अच्छा, ये आपने नेम और जो ऑनलाइन आईडी मांगी है, हम इनको भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, इनको भी कंपलसरी कर सकते हैं। वो यहाँ से करेंगे, अगर आप क्वेश्चन के अंदर जाएँ और क्वेश्चन का यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दें, ये लाजमी है, ये बच्चे करेंगे तो वो आगे जाएंगे, अगर ये ना करेंगे तो एरर आएगा। उनको पहले ये फिल करना होगा। तो हमने इन दोनों ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दिया और इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दिया। अब ये मेरा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट है। अब अगर मैंने नेक्स्ट सेक्शन में जाना है तो सिंपली यहाँ पे एंड पे जाके ऐड अ न्यू सेक्शन करूँगा, जो कि सेक्शन 2 आ गया। इसका मैं नाम रख देता हूँ मैथमेटिक्स। इसकी डिस्क्रिप्शन में कह देता हूँ कि 10 क्वेश्चंस। और यहाँ पे अब सिंपली क्वेश्चन ऐड करता रहूँगा, ऐड क्वेश्चन। तो दैट विल बी माई फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं शॉर्ट आंसर देना चाहता हूँ या मैं मल्टीपल चॉइस चाहता हूँ तो मल्टीपल चॉइस है। और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, व्हाट इज़ समथिंग, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड ऑप्शन में जाके मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर देंगे। 4 ऑप्शन आ गए हैं। और आंसर की में जाके इधर एक ऑप्शन को चूज़ करके, लेट्स सपोज सेकंड ऑप्शन है, इसको मैंने की के तौर पे करेक्ट आंसर कह दिया और इसका पॉइंट मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट कर दिया। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो गया मैथमेटिक्स के वाले पोर्शन में। इसी तरह अगर मैं एक और क्वेश्चन चाहता हूँ, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन आ गया और इसके ऑप्शंस क्रिएट कर दिए, 4 ऑप्शन कर दिए, और इनमें से एक ऑप्शन को मैंने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, इसका मैंने पॉइंट 1 कर दिया। डन। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे पास सेक्शन नंबर 2 में। देन यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 3 ऐड करूँगा। इसकी मैं हेडिंग कर देता हूँ सेक्शन 2 फिजिक्स, और इसके नीचे भी इस तरह से 10 क्वेश्चंस। और फिर सिंपली ऐड क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह
तो ये बहुत सिंपल सा, इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे। तो जो आपकी मेन क्वेरी थी सर वो इसी बारे में थी कि आपने ये पूछा था कि ये इंस्ट्रक्शंस कैसे ऐड करते हैं और फोटोज़ कैसे ऐड करते हैं, और ये टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो किस तरह से ऐड करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। सेटिंग्स में जो चीज़ें हैं यहाँ से आप उनकी ईमेल को करेंगे रिस्ट्रिक्ट के बच्चे अपनी ईमेल एंटर करें, और सिंपली प्रोग्रेस बार है, क्वेश्चन शफल है और क्विज़ में इसको बस हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को एंड पे खुद बता दें और स्टूडेंट्स कुछ भी ये चीज़ें ना देख सकें। तो ये इसकी सिंपल सी थी चीज़ें सर। अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ और पूछना है तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।